रेजिस्टेंस होता क्या भैया, जब भी करंट फ्लो करता है तो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। जो जितना अच्छा कंडक्टर होता है वो उतना कम क्या करता है, रेजिस्टेंस लगाता है। ये बात तुम लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा वो रेजिस्टेंस क्या लगाएगा, उतना कम लगाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। तो भैया यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दो अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है कौन लगा रहा है, जो भी तुम लोड लगाते हो उसे वही क्या लगाता है, रेजिस्टेंस लगाता है। से मान लेते हैं, अब तुम लोग को कन्वेंशन तो पता होगा बहुत सारा चीज को, तो इसमें से हम ऐसे करके ये क्या दिखा रहे हैं, ये कोई पेड़ नहीं है, ये बल्ब है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर के साथ हम क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, एक कैसे लगा रहे, ऐसे करके, फिर दूसरा उसके नीचे और तीसरा उसके भी नीचे। तो तुम लोग देखो साफ दिख रहा है तुम लोग को, ये लगातार आ रहा है, तो इसको कैसा कनेक्शन बुलाते हैं, इसको भैया हम लोग सीरीज कनेक्शन बुलाएंगे। और इसको कैसा कनेक्शन बुलाएंगे, पैरेलल कनेक्शन बुलाएंगे। तो यहाँ पे तुमको दो कनेक्शन दिख रहा होगा, एक सीरीज कनेक्शन दिख रहा होगा और एक कैसा कनेक्शन दिख रहा होगा, पैरेलल कनेक्शन। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बल्ब है ये कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है भैया, R1 लगा रहा है। ये कितना लगा रहा है, R2, एंड ये कितना लगा रहा है, R3। सेम यहाँ पे भी भैया R1, R2 और क्या लगा रहा है, R3। ठीक है भैया, ये तो वेरिएबल्स है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर भी पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, पुट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो हम यहाँ पे एकदम क्या करते हैं, सेम वैल्यूज लेते हैं। तो क्या वैल्यू ले रहे, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तुम लोग सबको पता होगा रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो कितना है, ओम है। तो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, खाली वैल्यू लिख दिए, ये ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पे ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, ये भी 3 आया। ठीक है, वैल्यू तो भैया बाद में पुट कीजिएगा। यही तो बताइए हम लोगों के सीरीज और पैरेलल है क्या। तो तुम लोग देखो क्या होता है इन दोनों अरेंजमेंट में, इन दोनों कनेक्शन में डिफरेंस क्या है। हमसे तुम लोग, कोई बच्चा लोग पूछ रहा था भैया हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है। तो तुमको आज हम इस चीज का डिफरेंस बताएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों अरेंजमेंट में अंतर क्या चीज का आता है, तुम लोग को पता होना चाहिए। तुम्हारे घर में जो बिजली आता है, ठीक, अगर नहीं ध्यान दियोगे तो देखना, 220 वोल्ट आता है। कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। तो इंडिया का कोई भी अगर घर है उसको कितना बिजली मिल रहा है, 220 वोल्ट। कोई बोल सकता है कि भैया मेरे घर में 440 वोल्ट आता है, हाँ हो सकता है। बस यही है कि तुमको जितना अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ता है, अपना जो भी भागलपुर का जैसे बीपी ये है, बिहार बोर्ड का जो भी है बिजली विभाग, उसको क्या करता है, एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। उस हिसाब से वो तुम्हारे घर में क्या करता है, मीटर लगाता है। 440 वोल्ट जनरली जिसके घर में बहुत हेवी अप्लायंसेस लगा हुआ रहता है, हेवी अप्लायंसेस का मतलब बड़ा बड़ा जनरेटर सब लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है बहुत सारा, तो 440 वोल्ट लगता है यूज। ठीक है, नॉर्मली घर में 220 वोल्ट ही लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है। तो भैया यहाँ पे देखिए अंतर क्या चीज में आता है, तो करंट इससे जैसे एंटर किया, करंट जैसे इससे एंटर किया तो क्या हो जाता है, ध्यान देना। करंट भैया जैसे एंटर करेगा, से आई करंट। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या बल्ब तीनों में ब्राइटनेस सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे ब्राइटनेस क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब में होगा, पहले वाले में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस भैया जो है वो पहले वाले बल्ब में, सबसे ज्यादा जो ग्लो करेगा वो कौन ग्लो करेगा, पहला वाला बल्ब। तो इसका सीधा सा बात यहाँ पे यही बात मिल रहा है कि सबको जो है भैया करंट क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है। सबको करंट यहाँ पे क्या होता है, सेम मिलता है। ये बात ध्यान रखना, सबको करंट सेम मिलता है लेकिन सबका वोल्टेज अलग रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, हम तुम लोग को यहाँ पे वोल्टेज के लिए यूज करा रहे V1, V2, V3। तो यही नॉर्मली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि सबको वोल्टेज जो है सेम मिल रहा है, नहीं, सबको वोल्टेज अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है भैया, कोई ज्यादा ग्लो कर रहा है, कोई कम ग्लो कर रहा है, लेकिन सबको करंट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बल्ब 2 को B2 को फ्यूज कर देते हैं, बल्ब B2 को क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, तो क्या B3 बल्ब जलेगा, नहीं। हम अगर नौगछिया जाना है, विक्रमशिला सेतु उड़ा देते हैं, क्या नौगछिया जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे भैया, वो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे ये क्या कि B2 को उड़ा दिए तो करंट क्या हो रहा है, पास नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक अप्लायंस दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। एक अप्लायंस दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, तो एक अप्लायंस दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पे। इसका मतलब अगर एक बल्ब फ्यूज किया तो क्या दूसरा बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे दो बात का तुमको हमेशा ध्यान रखना है, करंट जो जो मिलता है वो क्या होता है, सेम मिलता है, सेम करंट, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट वोल्टेज। उल्टा याद रखते हैं हम लोग, लेकिन गलत है वो चीज। तुम लोग को क्या याद रखना है, सेम करंट मिलता है और डिफरेंट क्या मिलता है, वोल्टेज।
और ये बात ध्यान रखना है तुम लोग को, V1 V2 V3 जो है वो भी क्या होते जाता है, घटते जाता है। V1 सबसे ज्यादा है, इसलिए भी अब बल्ब V1 का जो वो है ब्राइटनेस, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्राइटनेस होते जाता है। दिवाली आ रहा है, तुम लोग देखा है दिवाली का जो लड़ी हो जनरली क्या चीज में होता है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे गया, इधर से 3 रास्ता में डिवाइड हो गया। हमको जाना है 9 गछिया, ठीक है, हम बोट से चले गए, रास्ता सीधा से चले गए, हवा से चले गए, ठीक है, तो यहाँ करंट जो है वो क्या हो गया, बट गया। तो तुम लोग यहाँ पे देखो क्या हुआ भैया, I1 हो गया, I2 हो गया और I3 हो गया। 3 करंट में रास्ता में क्या हो गया, बट गया। अब ऑब्वियस सा बात है, तीनों को अलग अलग करंट मिल रहा है, तो क्या एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है? क्या तुमको बोले हवा से जाना है तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम पहुंच ही जाओगे। तुम पुल उड़ा दिए, क्या कोई मतलब है, ले पुल उड़ा दिए, ठीक है, तुमको हवा से जाना था तुम पहुंच गए, तुमको पानी से जाना था, हाँ ठीक है, एयरपोर्ट नहीं है, हेलीकॉप्टर से चल जाना। यहाँ पे देखो तो यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे तुमको देखो करंट जो है वो अपना अपना क्या करता है, इंडिविजुअल अपने अपने रास्ता से जा रहा है, तो सबको अलग अलग करंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या, एक भी अप्लायंस दूसरे पे डिपेंडेंट है नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, क्या तीनों बल्ब का ब्राइटनेस सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तीनों बल्ब का ब्राइटनेस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। इसमें जो है भैया सेम करंट नहीं मिलता है, यहाँ पे करंट क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। सबको अलग अलग करंट मिलता है, लेकिन सबको क्या मिल रहा है, सेम वोल्टेज मिल रहा है। इस बार क्या मिल रहा है, सेम वोल्टेज, ठीक है। तुम लोग को इससे इजी हम बता देते, क्या ध्यान रखो, जैसे हम तुमको बोले हम लोग के घर का कनेक्शन पैरेलल है, ठीक है, और हम लोग को जो घर में वोल्टेज मिलता है कितना मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है। तो सेम वोल्टेज रह रहा है, हर अप्लायंस के लिए वोल्टेज क्या है, सेम। लेकिन हर अप्लायंस के लिए करंट सेम यूज करते हैं नहीं, भैया हमको एसी के लिए ज्यादा करंट चाहिए और हमको टीवी के लिए कम करंट चाहिए, तो यहाँ पे हमको चार्जर के लिए और करंट कम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग करंट को कंज्यूम कर रहा है। तो इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, ये चीज नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो। यहाँ पे कोई भी अप्लायंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और सीरीज में हर अप्लायंस एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। सीरीज में भैया सबको सेम करंट मिलता है, पैरेलल में भैया सबको डिफरेंट करंट मिलता है। सीरीज में भैया सबको डिफरेंट वोल्टेज मिलता है और पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते, तो यहाँ पे ये V है, ये V है, ये V है, इसका मतलब सबको वोल्टेज क्या हो गया, सेम। लेकिन यहाँ पे देखो I है तो सबको सेम करंट मिल रहा है, सबको क्या मिल रहा है, सेम करंट। पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलता है, देख लो, इसीलिए हम V से तीनों को दिखा रहे, लेकिन करंट को क्या किए, I1 I2 और I3 कर दिए। और तुम लोग सीरीज में देख सकते हो, सीरीज में क्या दिखाना चाहते हैं, V1 V2 V3। अब हमेशा जो भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, अब हम इसको तुमको डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है, इसको हम तुमको क्या करके दिखाएंगे, इसको भैया फॉर्मूला में ला के दिखाइए कैसे, हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब तेरे को क्या सिखाएंगे आज कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है, सब बच्चा यहाँ पे ध्यान देना। चलो मेरे को बताओ, टोटल रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लेंगे भैया, सीरीज से ही चलते हैं। तो बताओ मेरे को, हम लोग हमेशा जो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो किसके बीच में करते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में। वेरी गुड, पोटेंशियल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट। हम यहाँ पे पहले सीरीज का, हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, देखो तुम लोग क्या करना क्या बोलना चाह रहे थे, यहाँ पे देखना। ऐसे करके ये जो बल्ब बना था भैया, V1 V2 और V3, यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ पे क्या कर दिए, D पॉइंट, ठीक है भैया। यहाँ पे तो देखिए इसको जो है वोल्टेज जो है V1 है, इसका वोल्टेज क्या है, V2 है, इसका वोल्टेज क्या है, V3। करंट तो जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, I जा रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिए, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिए, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिए, R3 मान लिए। चलो ठीक है, हो गया। अब मेरे को ओम्स लॉ लगाना है, कौन बच्चा बताएगा ओम लॉ क्या बता के गया था हम लोगों को, बोल सम्राट। वेरी गुड गरिमा, बोल बोल बोल। V is equal to IR। वेरी गुड, ठीक है। तो ओम यही बता के गए थे कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया याद कर लिया, क्या बोले थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, यही पढ़े थे। तो वही चीज हम यहाँ लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा दे। तो ओम्स लॉ अगर लगाते तो भैया यहाँ साइड में लिखिए, तो ओम लॉ क्या है, हाँ ये रहा, V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू क्या है, IR। अब चलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1। तुम लोग हम बोल रहे हैं V1 का वैल्यू निकाल के बता क्या होगा, क्या आएगा बता भैया, IR1, ठीक है।
देख V1 तो A और B के बीच में ही खाली देखेंगे तो क्या हो गया बताओ, V1 इज इक्वल्स टू IR1। V2 बताओ कितना है, V2 कितना है भैया IR2। ठीक है भैया V3 बताइए IR3। ठीक है अब R3। बताओ यहाँ पे तुम लोग को बताए थे यहाँ पे, ठीक है टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए भैया, टोटल पोटेंशियल मांग रहे हैं ना आप, तो तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर से मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देख क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए इस तरफ लिख रहे, ठीक है भैया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है और ये क्या आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बताओ तो क्या कॉमन ले सकते हैं नीचे से, I। वेरी गुड, I कॉमन ले लिए भैया, आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए भैया इसी के जगह हम लोग R क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। तो आर एस क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। ठीक है तो सीरीज के लिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से हम तुमको ये अब भैया इसका क्या करेंगे, हाँ तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V हो गया, टोटल पोटेंशियल हो गया। ठीक है V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V हो गया। ठीक है तो ये ध्यान रखना V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, IRS। ये RS छोटा सबस्क्रिप्ट में है, एस क्या दिखाना चाहता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम लोग को सारे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है आई का वैल्यू सबके लिए सेम है, आई का वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक है तुमको यहाँ पे ये चीज दिया रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो देखो एग्जाम्पल दे देते, मेरे को बताओ यहाँ पे, ठीक है ध्यान देना, मेरे को बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, 6 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बेसरा में वो बच्चा सब जो सॉल्व कर रहा है। 1 भैया देखिए V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है मेरे को मत बोल देना, हमको समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे बोलना R इज इक्वल्स टू, पहले निकालेंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, पहले तो यही ना काम करेगा तुम लोग, सबको छोड़ के सबसे पहला काम यही करना है कि कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। क्या करेगा सैम, कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो गया, 6 ओम। भैया आप हमको वोल्टेज दे रखे हो 6, तो लिख लेते, पुट कर देते, तो 6 आ गया और I इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। देख कितना इजी वैल्यू हम बना के दिए थे तुम लोग को, इसीलिए 6 बाई 6 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो करंट जो है वो कितना एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। करंट जो है वो कितना एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। समझ में आया ना। तो सब अप्लायंस को जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ, सिंपल सही है। इस बार हम चेंज कर देते हैं, 2 है, 3 है, 4 है ओम, और इस बार तुमको बैटरी लगा के दे रहे बड़ा वाला निप्पो 12 वोल्ट का। चल बना के दिखा। यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, पैरेलल कनेक्शन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो ये देखो। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर दिए, डायग्राम बना दिए, डायग्राम बनाए, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज बताया कि पैरेलल कनेक्शन में सबको क्या होता है, अलग अलग करंट मिलता है, तो इसीलिए हम I1 I2 I3 लिख लिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है भैया, सेम रहता है। अब हमको V नहीं कैलकुलेट करना, हमको क्या कैलकुलेट करना है, I। तो I कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, बताओ, I को सब्जेक्ट बना दो। वेरी गुड, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है तो ये समझ गया तुम लोग, हम एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है जगह कम है इसलिए। I इज इक्वल्स टू हो जाता है V बाई R। ठीक है चलो मेरे को बताओ I1 कितना आएगा भैया, I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1। ठीक है I2 कितना आएगा, V बाई R2। I3 कितना आएगा, V बाई R3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। भैया तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल करंट आ ही जाएगा, तीनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा,
यही तो भैया आई था जो आई को 3 भाग में बांटे हैं टोटल करंट, यही आई था जो 3 भाग में क्या हो गया बटा है, यही आई है जो 3 भाग में क्या है बटा है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू, देख ध्यान से सब बच्चा, B बाई R1, B कोई कुछ बोला, B बाई R1 प्लस B बाई R2 प्लस B बाई R3, ठीक है हो गया। अब बताओ क्या कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस बार देखो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ रहा है ये इसके जगह क्या लिखते हैं, इसके जगह लिखते हैं RP, ठीक है। क्यों RP लिख रहे हैं, सीरीज है तो S और पैरेलल है तो P। तो यहाँ पे देखिए भैया जब पैरेलल कैलकुलेट करेंगे तो सबको इन्वर्स करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको इन्वर्स करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला निकालना सिखाएं, अब इस पे कैलकुलेशन करते। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला जो हम तुम लोग को वैल्यू दिए थे कितना दिए थे, 2 2 2 दिए थे ना, तो उसी तरह हम पैरेलल में भी 2 2 2 देते हैं। तो तुम लोग बना के बताओ कितना करंट आने वाला है। भैया ऐसे करके बल्ब लगा दिए हो आप, हाँ लगा दिए हैं, ले लगा देते हैं, दोम दोम दोम, बैटरी लगा देते हैं 6 वोल्ट का, बैटरी लगा देते हैं 6 वोल्ट का, बता कितना करंट मिलने वाला है। पहले तो बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा आया कि कम आया इस बार, ओके बच्चा लोग आंसर भेज रहा है, वेरी गुड। आंसर तुम लोग चैट में भेज सकता है जिसका जितना आ रहा है। ओके स्पर्श भेजा है, वानी भेजी है, हर्ष भेजा है, बाद बाकी श्रुति खुशी सबका क्या हाल है, बना रहे हैं भैया। जल्दी बना। प्रेरणा भेज आंसर चैट में भेज। ओके गरिमा चेक कर ले, डैनियल आंसर नहीं बनाएगा, ये शर्म के कर ले, बना सारा तो बनाया, तो देख रहा है घंटा सब इतना अच्छा पड़ा है। ओके बाद बाकी का क्या हाल है, सब भेजो, नितिका भेजो, हर्ष हर्ष तो भेज ही दिया है, मोइशा, मोनल, राधिका, खुशी, ठीक है बहुत टाइम लगाया तुम लोग। अब चलो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो भैया पैरेलल कैलकुलेट करेंगे, तो पैरेलल कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो भैया 2 कैल्शियम 2 ही रह जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बच्चा गड़बड़ किया है, वो रेजिस्टेंस को सीधा नहीं किया था, 1/r को क्या करोगे तुम 2/3 करोगे, ठीक है 1/r को क्या करोगे 2/3, तो ये गलती बहुत बच्चा किया होगा जिसके कारण से सबका आंसर गलत आ रहा है। ये 1/r था, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हम तुम लोगों ने पहले बताया। तो भैया यहाँ पे आपको पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है तो करंट कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसीलिए भी हम लोग क्या करते हैं पैरेलल कनेक्शन करवाते हैं घर में, समझ में आया ना ये चीज। तो R जो है वो 2/3 ओम हो गया, तुम देख यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो गया 2/3, एक चीज तो यहाँ पे गलती किया है। अब भैया हम लोग निकालेंगे B इज इक्वल्स टू IR, आप हम लोग को क्या निकालने बोले थे I, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V/R, तो भैया V आ गया 6, रेजिस्टेंस 2 पुट किए और यहाँ पे आ गया 3, तो 2 से ये कितने बार में कट गया 3, तो कितना ओम आ गया एम्पियर आ गया 9 आ गया, ठीक है वेरी गुड। तो 9 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है तो 9 एम्पियर आंसर हो जाएगा, तो 9 एम्पियर डैनियल का आया था। और बाद बाकी तुम लोग जो किया है हमको लगता है गलती किया है रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करने में ही, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या एक ही बात हुआ, ठीक है। तो आई जो है वो कितना हो गया 9 एम्पियर हो गया, आई जो है वो कितना हो गया 9 एम्पियर। तो देख ले तुम लोग यहाँ पे ये कैसे बना है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसको उल्टा इन्वर्स करना पड़ता है, 1/r जो निकाले उसको r निकालना है तुमको, 1/r नहीं निकालना है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देना इन्वर्स कर देना, ठीक है मतलब उल्टा इन्वर्टेंडो पढ़ाई है तुम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन में, तो उसको वापिस से क्या कर दो सीधा कर दो,
तो इस चीज को ध्यान रखना, करंट कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी कुछ बताए हैं, अब पहले हम बुक में तुमको और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको जोड़ के बनाना सीखेंगे। तो थ्योरी में क्या सिखाता है तुम लोग को, चलो वो भी देख लो। कनिष्क तुम भी नहीं भेजा था आंसर, सबको भेजना है आंसर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो अभी इतना चीज जो हम बताएं वही सारा चीज तुमको बताएगा, ठीक है। तो तुमको बुक में क्या पढ़ना है वही चीज हम बस मार्क करवा देते तुम लोग को, वो ध्यान रखना। भैया यहाँ लिखता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, समटाइम्स वी हैव टू कनेक्ट 2 और मोर रेजिस्टर्स टुगेदर, दे कैन बी कंबाइंड इन 3 वेज, सीरीज में, पैरेलल में, और भैया दोनों जोड़ दीजिए एक साथ, ठीक है। तो मेनली तुमको जो क्वेश्चन आने वाला है, तुम लोग को इसी पे क्वेश्चन आने वाला है, तीसरा वाले पे, ठीक है। तो इसी का भी हम तुमको तैयारी भी करवाएंगे, तुम लोग को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बताएंगे, लेकिन तुम लोग को इस चीज को ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बार बार बता रहे, और इसमें भी इसका ही न्यूमेरिकल तुमको अभी लिख के दे सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है इससे। रेजिस्टर का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल 2 मार्क्स का हमेशा आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। जैसे अभी आरएस था रेजिस्टेंस इन सीरीज, आरपी है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बुलाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम लोग को, हम फिर बोल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो थ्योरी लिखा हुआ है उसको पढ़ना। लिखता है यहाँ पे भैया, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू, तुम लोग ही बताओ, जब अपने को रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, ठीक है। और सीरीज जब घटाना है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल। ओके, यहाँ पे देखिए भैया क्या है, ये 2 ओम है या 3 ओम मान लेते हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। भैया सीरीज में देखिए ये कितना ओम आ गया, 9 ओम आ गया, कितना ओम आ गया। पैरेलल में ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किए, तुम लोग बताओ कितना, हम जानबूझ के 3 पुट किए बताते कारण। भैया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, भैया एलसीएम ले लिए 3, ऊपर भी 3, 3 3 कट गया, कितना आ गया, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 ठीक है। ऐसे तो 1/r आया है तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब तुम लोग बता कौन ज्यादा है, सीरीज की पैरेलल, सीरीज। तो वही बोले कि अगर सीरीज। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो वी हैव टू ऐड इनटू, ठीक है। वहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको सबको जोड़ देना पड़ेगा सीरीज में। और अगर उनका रेजिस्टेंस घटाना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, उनको घटा देना है, ठीक है, उनको पैरेलल में लगा देना है। तो सिंपल सा बात बताया। इस पे एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है बताते तुम लोग को। तुमको वहां पे लिखा हुआ है ऐसे करके कि हम तुमको 3 रेजिस्टर दिए, तुमको हम क्या दिए, 3 रेजिस्टर। जब कॉम्बिनेशन बता देंगे तब तुमको उसका हम सिखाएंगे। हम तुमको 3 रेजिस्टर दिए, तीनों को जोड़ के एक बार 3 ओम से कम करो और एक बार 6 ओम से ज्यादा करो। तो कैसे करोगे उसको बताएंगे अभी हम आगे जाके। तो ये सीधा सा बात है, ये बात ध्यान रखना कि जब भी घटाना रहेगा तो हमको उसको कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल। और जब भी बढ़ाना रहेगा तो उसको कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज में। उसको कैसे लगाना सीरीज। पड़ेगा, सीरीज में। तो ये भूलना नहीं है तुम लोग को, लिखा हुआ एकदम अंडरलाइन कर लो इसमें। हमको नहीं लगता अब कभी जरूरत भी पड़ेगा इसका, इसको अंडरलाइन कर ले, ठीक है। तो सीधा सा बात, इसको ऐसे करके लिख सकता है, बढ़ाना है तो भैया सीरीज में बताए थे, घटाना है तो क्या कर देंगे, इसको पैरेलल में लगा देंगे। इसको क्या चीज में लगा देंगे, पैरेलल में। कहानी खत्म हो गया इसका। तो अब देखिए भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज, ये पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये अभी हम जो तुमको बताएं डिराइव करके वही चीज यहाँ पे बताएगा। तो चलो देखो सीरीज के लिए बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे रटने का कोशिश मत करना, समझने का कोशिश करो। यहाँ पे सीधा लिखाता है क्या, यही डायग्राम हम भी बनाए थे, बस हम की नहीं दिए थे, यहाँ पे ये की दे के डाल के दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो की तुम लोग भी जानते हो, ठीक है। स्विच ऑन है भैया, करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे खुद ही ये लोग गलती कर रहा है, बैटरी लिखता है लेकिन है क्या है, यहाँ पे सेल है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कब होता है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है कि इन दी सीरीज। पहले तो तुम लोग अपने दिमाग में ये चीज हटा लो, सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम होता है, क्या चीज डिफरेंट होता है, ठीक है। वेरी गुड भैया, सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, सेम करंट, लेकिन क्या चीज डिफरेंट रहता है, वोल्टेज। डिफरेंट क्या रहता है, वोल्टेज। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहे हैं, चलो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। लिखता है यहाँ पे सीधे, इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टर्स आर ज्वाइंट वन आफ्टर द अनदर, R1 R2 R3 दे दिया उसका नाम, ठीक है। हम तो पढ़ भी नहीं रहे इतना ज्यादा, ठीक है। द एंड्स A and B ऑफ द कॉम्बिनेशन आर देन कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ठीक है। उसको की भी लगा दिए, चलो कनेक्ट कर दिए। अब सबके बीच में ABCD पॉइंट दिया हुआ है जानबूझ के, क्यों बताओ, क्योंकि इसके बीच का क्या कैलकुलेट करने वाला है वो लोग,
पोटेंशियल डिफरेंस। सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। तो भैया तुम लोग ये चीज कर ले तो इसके ऊपर लिख दो V1, सब अपने बुक में लिखना। हम तुम्हारा ये हेल्प कर रहे हैं कि तुम लोग कभी भी पढ़ोगे गड़बड़ नहीं होगा। R1 R2 R3 के ऊपर ये भी लिख लो V1 V2 V3, R1 R2 R3 के ऊपर ये भी लिख लो V1 V2 V3, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। खत्म कहानी। अब भैया यहाँ पे अपने को क्या करना है, हम लोग को सबका क्या करना है, ये चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन AB, बिटवीन BC, बिटवीन CD। तुम लोग को सिखाएं कैसे निकालेंगे भैया, ओम्स लॉ लगाएंगे, लगा दे तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, लगा दिया ये लोग ओम्स लॉ, देख ले इस लोग का भी ऐसे करके आया। तो तुम लोग इतना करने का काम नहीं है, सीधे सीधे ये वाला वैल्यू को देखो, IR1 IR2 और IR3। भैया तीनों को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज पीछे किया हुआ हम दिखा देते, पहले तुम लोग को देख ले। ये देख, ठीक है? तो देख यहाँ पे RS जो आया वो क्या लिखता है RS की जगह, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वही चीज यहाँ दिखाता है, एग्जाम्पल लेके 2 3 और 5 ले लिया, तो 5 और 5 10 हो गया भैया, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा ये चीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट दिखा रहा था, हाँ ये रहा। The following two facts are to be noted in the series connection। हम तुमको इतना सिंपल वे में बता दिए। बताओ क्या, कि करंट भैया क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट। तो देख क्या लिखता है, द करंट हैज अ सिंगल पाथ। हम तुमको यही बताए भैया, विक्रमशिला सेतु उड़ा देंगे, नौगछिया नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि करंट जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट को जाने का एक ही रास्ता। अंडरलाइन कर लो इस चीज को, द करंट हैज अ सिंगल पाथ टू फ्लो in series connection, hence same current passes through each resistor, so the potential difference across any resistance is directly proportional to resistance। इतना लाइन की जगह भैया V is directly proportional to क्या हो गया, V is directly, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, उतना उसका ज्यादा क्या हो जाएगा। अब अगर ऐसे करके पूछे, बता जरा सा मेरे को, इसमें सबसे ज्यादा किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, A का, B का या C का, C का। तो भैया आप बोल रहे हो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 4 ओम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि सबको करंट तो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज लिख लेना, V is directly proportional to R, और कुछ भी नहीं है। फिर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है? तो बता ही रहे बार बार कि अगर हमको पूरे सर्किट का जानना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो क्या बताता है। तो इतना सही बात बताया, और यही चीज करके यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो तुमको हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि इसको वापिस से पढ़ो, ठीक है? तुम लोग को भी नहीं लगता होगा कि पढ़ना पड़ेगा, क्या था इसके पीछे का लॉजिक को समझ में आ गया होगा। वहां पे बुक में जरूर से लिख लेना, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बता, सेम करंट और डिफरेंट वोल्टेज। अब आ जाते पैरेलल वाले में, देख ले सेम चीज यही बनाए थे, करंट को 3 भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, I1 I2 I3। यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिए वापिस से, टोटल करंट निकालना है तो भैया सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके देख ले क्या आया, V कॉमन ले लिए भैया, यहाँ भी कितना आ गया बताओ जल्दी से, V कॉमन ले लिए, ठीक है? एक मिनट, V कॉमन ले लिए, क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ V, अच्छा ठीक है, V बाई वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बाई क्या हो गया, R3। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1/RP, ठीक है? 1/RP नहीं, क्या होगा, RP होगा। देखो ये 1 बाई तो कर ही रखे ना, तो सिर्फ RP होगा, ये क्या हो जाएगा, RP। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे यही चीज बताए और कुछ भी नहीं है। तो मेन कैलकुलेशन करना है हम लोग को दोनों को जोड़ के, तो वही अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो उस क्वेश्चन पे भी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सीरीज और पैरेलल तुम लोग समझ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब मेरे को आर्यन आया है क्या आज? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 3 + 3 कितना हो गया। देख कितना सिंपल डाटा, भी अभी बस डाटा सिंपल देने का कारण यही है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी घुसाएंगे, ठीक है? यहाँ पे कि कैलकुलेट कर लो, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 भैया 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। तो इसको पूरा ये देख, इसका कैलकुलेशन 1/3 1/3 1/3, तो भैया ये 3/3 दैट इज 1, तो ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 1 ओम,
2/2 ये कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, ठीक है। तो ये 2/2 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा भैया, ये भी 1 आ गया। तो 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया 2 ओम। पता है ये जो चीज दिखा रहे एग्जाम में बोलता है कि शो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बुलाते हैं कि उसको सॉल्व करके क्या बन रहा है आपका। तो ये चीज दिखाना पड़ता है, ये चीज करोगे ना तुमको खुद अपना क्लैरिटी रहेगा, टीचर समझिएगा तुमको आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब थोड़ा बुक का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है तेरे को? हाँ भैया, आर्यन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके कोई नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 क्लास हम साथ भेज देंगे। बाप रे ज्यादा भेज दिया। अब देख आगे, एक मिनट खाली। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं भेजा क्या आर्यन? चलो यहाँ पे है, याद कर ये 1, 2 और 3 जो क्वेश्चंस है, तो तुम लोग को हम रिलेशन बताए थे क्या चीज के बीच में, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताए थे पहले क्लास में। तो यहाँ पे ये उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उसी पे। तो 1, 2, 3 उसी पे, उसको एक बार हम रोक देते हैं। पहले 4 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मत देखना, मतलब आंसर्स मत देखना, क्वेश्चन जो है वो देखो और इसका आंसर करो। यही क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, ठीक है। तुम अपना इंप्रूवमेंट चाहता है तो 4 नंबर 5 नंबर अभी तुम ही लोग को बनाना है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला छोड़ दो, चौथा एकदम इजी बना लोगे अब तुम लोग। बोलता है 3 रेजिस्टर 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, बताओ इसको क्या रेजिस्टेंस होगा। बनाना भी नहीं है, यही देख के बोलो भैया 3 2 5 4 9 हो गया, कहानी खत्म। इसको पैरेलल में कर देते तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम ले रहे तो कितना आ जा रहा है 12, तो 13/12 उल्टा कर देंगे, 12 बाई क्या आ जाएगा 13, तो एक से कम ही है भैया, 0.92 एम्पियर आ रहा है, तो कहानी खत्म, चौथा नंबर भी खत्म। पांचवा नंबर पे चलते, मत देखना कोई आंसर, बनाओ इसका, इसमें डायग्राम नहीं दिया, बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग डायग्राम के साथ मेरे को बना के दिखाओ कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू अ 15 ओम, ठीक है, 15 ओम में कैसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे ताकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 हो जाए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए 6। तो ऑब्वियस सा बात है भैया, 15 में आप जोड़ रहे हो और 6 हो जा रहा है, इसका मतलब आप कनेक्शन कैसा बना रहे हैं पैरेलल, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस घट गया। तो इफ द रेजिस्टेंस इज इन डिक्रीजिंग, ठीक है, तो वहां पे कैसा कनेक्शन हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात पक्का हो गया भैया, एक अगर आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको 15 दिया हुआ है तो दूसरा वाला पैरेलल में लगा हुआ है, दूसरा वाला क्या चीज में लगा हुआ है पैरेलल, ये 15 और इसको हम मान लेते एक बार क्या x, ठीक है, ले x इसमें भी आ गया। और टोटल रेजिस्टेंस जो बोल रहा है इक्विवेलेंट या पैरेलली हो गया वो है 6 ओम। तो क्या करेंगे भैया, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/5 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, हाँ 1/15 प्लस 1/x, ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 ohm 6 ohm 1/6। 1/6 नहीं 6 होगा, गलत आंसर है। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो पता नहीं हमको। 15 और x का एलसीएम अगर नहीं आता है तुम लोग को बेसरम सब, तो देखो 15x ही होगा। ओके, x प्लस कितना हो गया 15 और यहाँ भैया 6 हो गया, 6 इंटू 15 करेंगे कितना x आ गया 90x। हाँ, लेकिन आंसर तो गड़बड़ आ रहा है। x प्लस कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ गया x का वैल्यू, गड़बड़ आ गया वैल्यू,
What resistance must be connected to 15 ohm resistor to provide an effective resistance of 6 ohm? ये चीज ध्यान रखना 1/r, तो r की जगह पुट होगा तो यहाँ 1/6 आएगा ना कि 6 आता, तो यही गलती होगी हम लोग से। तो 1/6 नहीं, यहाँ पे कितना आ गया, एक मिनट, 1/6, ठीक है, 1/6 इज इक्वल्स टू x प्लस 15 बाई भैया 15x आ गया, 15x इज इक्वल्स टू 6x प्लस कितना आ गया 90 आ गया, 15 में 6x घटा देंगे कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा इक्वल्स टू 90, भैया x का वैल्यू कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो यह गलती हो गया था, ये चीज को देख ले, 1/r तब r का वैल्यू पुट करेंगे, तो आगे से ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यही है। 6 नंबर भी तुम ही लोग बनाओ 6 नंबर सब बच्चा, आज के लास्ट क्वेश्चन है, बना 6 नंबर, 6 नंबर भी बनाओ। देखा हम डायग्राम भी बनाए थे, तुम लोग को भी डायग्राम बनाना था, ऐसे करके क्या हो जाएगा भैया, ये 15 और x जो है पैरेलल में दिखा देते हम लोग तब, ठीक है, चलो बनाओ। 3 resistors 6 ohm 3 ohm 2 ohm are connected together so the total resistance is greater than 6, यही क्वेश्चन का बात बोल रहे थे हम, बट लेस देन 8। भैया 6 और 3 को तो सीरीज में लगा ही नहीं सकते, वरना तो क्या हो जाएगा 9 पार कर जाएगा, 6 3 9 हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, 3 और 2 को लगा सकते हैं